दोस्तों, अपना प्यारा भारत काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये कहना बहुत ही गलत होगा कि भारत में टॉप प्रोजेक्ट के मामले में 10 ही प्रोजेक्ट हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में 10 नहीं हजारों बड़े से बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT इनके संयुक्त सचिव के अध्यक्षता में नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी कि NPG की 88वीं बैठक हुई, जहां पर सड़क, रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी और मेट्रो क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए इस वाले बैठक को आयोजित किया गया था। बैठक में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। NPG ने 11 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी 11 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि ये कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको कि भारत के अलग अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है, जो कि एकीकृत मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक नोड्स के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी और इंटर मॉडल समन्वय के PM गति शक्ति सिद्धांतों के अनुरूप हैं। आइए जानते हैं ये कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि भारत के ग्रोथ को और आगे ले जाएंगे और भारत के 2047 के सपने को साकार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं गिफ्ट सिटी मेट्रो कॉरिडोर। जी हाँ गाइस, गिफ्ट सिटी मेट्रो कॉरिडोर जिसकी लंबाई 7.58 किलोमीटर है और जिसे 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाना है। गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको कि गिफ्ट के नाम से जाना जाता है, इसके लिए शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि यात्रा का समय कम होना, ईंधन की खपत का कम होना और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और दुर्घटनाओं में पर्याप्त कमी आना। तो इसी गिफ्ट सिटी के लिए 7.58 किलोमीटर का एक मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं गिफ्ट सिटी और इसके मेट्रो कॉरिडोर के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं डिटेल में अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अगला प्रोजेक्ट है हमारा लिम्बडी से धांगध्रा तक पक्की सड़क के साथ 2 लेन का उन्नयन। प्रस्तावित परियोजना में गुजरात में NH51 के लिम्बडी धांगध्रा खंड को पक्के कंधों के साथ 2 लेन वाले राजमार्गों में अपग्रेड करना शामिल है। ग्रीनफील्ड बाईपास और पुनर्संरेखन के साथ यह ब्राउनफील्ड परियोजना सुरेंद्रनगर जिले में 62.82 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका उद्देश्य सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। यह गलियारा अहमदाबाद, विरमगाम मालिया यानी कि SS7 और अहमदाबाद राजकोट NH47 जैसे प्रमुख राजमार्गों को आपस में जोड़ेगा। तो इसका काम भी चल रहा है। नंबर 3 पर है किशनगंज बहादुरगंज तक 4 लेन NH। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि किशनगंज बहादुरगंज सड़क परियोजना से 4 लेन 4 लेन नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा। बिहार के किशनगंज में 23.64 किलोमीटर की संरेखण लंबाई के साथ यह एक ग्रीनफील्ड विकास है। यह सड़क NH27 और NH327E को जोड़ेगी, जिससे कि क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी, भीड़भाड़ कम होगा और बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार संपर्क बढ़ेगा। इस परियोजना में फ्लाईओवर, प्रमुख पुल, सर्विस रोड और अंडरपास शामिल है, ताकि वाहनों को सुगम आवाजाही और बेहतर पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 4 पर है संगारेड्डी जिले के गिरमापुर गांव से चोट्टुपल तक ग्रीनफील्ड क्षेत्रीय एक्सप्रेसवे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि हैदराबाद क्षेत्रीय रिंग रोड एक्सप्रेसवे का उत्तरी भाग भारतमाला परियोजना के तहत एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। इसका उद्देश्य संगारेड्डी जिले के गरिमापुर गाँव यानी कि NH65 को यदाद्री भुवनगिरी जिले के चोट्टुपल से जोड़ते हुए 158.64 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को विकसित करना है, जो कि तेलंगाना के सिंगारेड्डी, मेढक, सिद्दीपेट और यदाद्री भुवनगिरी जिलों से होकर के गुजरेगा। इसे ग्रिड सेपरेटर इंटरचेंज के साथ एक हाई स्पीड कॉरिडोर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यह SEZ मेगा फूड पार्क, फार्मा हब और टेक्सटाइल क्लस्टर सहित प्रमुख आर्थिक नोड्स के लिए बेहतर संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। नंबर 5 पर है 4 लेन प्रवेश नियंत्रण सरहिंद सेहना खंड। गाइस आपको बता दें कि ये वाला प्रोजेक्ट पंजाब से है। इस परियोजना में पंजाब में मोहाली बरनाला इंटर कॉरिडोर रूट के हिस्से के रूप में NH205 AG के 4 लेन वाले एक्सेस नियंत्रित सरहिंद सेहना खंड का विकास शामिल है। इस परियोजना की संरेखण लंबाई 106.9 किलोमीटर है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना चरण 1 का एक प्रमुख घटक है, जो भीड़भाड़ वाले शहरी सड़कों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा जैसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को जोड़ता है।
नंबर 6 पर है विशाखापट्टनम पोर्ट रोड। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस प्रस्तावित परियोजना में भारतमाला परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम से शीलानगर जंक्शन तक 6 लेन की कनेक्टिविटी सड़क का विकास शामिल है। 12.6 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को बंदरगाह से जुड़े यातायात के लिए एक समर्पित गलियारा प्रदान करके NH-16 पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विशाखापट्टनम शहर में स्थानीय यात्रियों के साथ होने वाली परेशानियां कम होगी। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो कि 97% पूरा हो चुका है, यह कुशल कार्गो निकासी को सुनिश्चित करेगा और विशाखापट्टनम बंदरगाह के लिए समग्र रसद संचालन में सुधार करेगा। नंबर 7 पर है जयपुर उत्तरी रिंग रोड। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह प्रस्तावित ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जयपुर के शहरी क्षेत्र से बाहर है, जो कि अजमेर रोड, आगरा रोड और जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस सहित प्रमुख गलियारों को जोड़ती है। यह रिंग रोड NH-48 और NH-52 से भारी व्यावसायिक यातायात को डाइवर्ट करके शहर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करेगी। इसके अलावा डिजाइन में प्रमुख और छोटे पुल, टोल प्लाजा और सर्विस रोड शामिल है, जो निवासियों और व्यवसायों दोनों के लिए कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हैं। नंबर 8 पर है 6 लेन वाला जीरकपुर बाईपास, जिसमें दोनों छोरों पर 3 स्तरीय इंटरचेंज शामिल है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि प्रस्तावित जीरकपुर बाईपास एक 6 लेन राजमार्ग परियोजना है, जो NH-7 जीरकपुर से पटियाला तक जाता है और NH-5 जो कि जीरकपुर से परवाणु तक जाता है, इसको आपस में जोड़ेगा, जो पंजाब और हरियाणा में 19.2 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परियोजना का उद्देश्य जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़भाड़ को कम करना है। बाईपास में दोनों छोर पर 3 स्तरीय इंटरचेंज, कई पुलियां, वाहन ओवरपास और अंडरपास शामिल होंगे, जिससे यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होगा। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं 2 रेल प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 9 पर है भागलपुर से जमालपुर तक नई बीजी लाइन। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भागलपुर से जमालपुर तक, जो कि 52.8 किलोमीटर का है, यह एक नई ब्रॉडगेज यानी कि बीजी लाइन एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस वाले प्रोजेक्ट का उद्देश्य बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में रेलवे क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यह प्रोजेक्ट भागलपुर, सुल्तानगंज और जमालपुर को आपस में जोड़ेगी, जिससे माल और यात्रियों की कुशल आवाजाही होगी और मौजूदा रेलवे लाइनों पर भीड़भाड़ कम होगा। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। औरंगाबाद परभनी स्टेशनों के बीच दोहरीकरण लाइन। औरंगाबाद परभनी रेलवे लाइन 177.29 किलोमीटर का है। यह एक प्रस्तावित दोहरीकरण ब्राउनफील्ड विस्तार प्रोजेक्ट है। इस वाले प्रोजेक्ट का उद्देश्य विजयवाड़ा, बल्हारसा और सिकंदराबाद मुंबई गलियारे को भीड़भाड़ से मुक्त करना है, जिससे माल और यात्री आवागमन के लिए एक कुशल विकल्प अवेलेबल हो सके। यह लाइन महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जालना और परभनी जिले से होकर के गुजरती है, जिससे इस क्षेत्र में उद्योगों, पर्यटन और व्यापार को लाभ मिलता है। तो यहाँ पर हमने टोटल टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, जिनको कि NPG के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत एक और प्रोजेक्ट शामिल है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हैंडल किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क चरण 2। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क चरण 2 भारत सरकार द्वारा एक उन्नत हाई स्पीड नेटवर्क पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान, शिक्षा और ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचे की रीढ़ को मजबूत करना है। यह नेटवर्क अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डेटा संसाधनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने 10 से 11 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जाना, जिनका की काम भारत में स्टार्ट होने वाला है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कुछ पूरे होने वाले हैं और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भारत में इतने ही प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट के बारे में बात किया है, मैंने भारत के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं किया है। भारत के टॉप 10 सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जो कि पूरे भारत के कायाकल्प को बदल के रख देगा, जो कि 2047 के डेवलप इंडिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, उस पर भी मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।